हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डिटर्मिनेंट्स की शुरुआत हो चुकी है। हम ऑलरेडी दो वीडियोस, दो लेक्चर्स देख चुके हैं डिटर्मिनेंट पे। हमने डिटर्मिनेंट को समझ लिया, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया। फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया। अब डिटर्मिनेंट का आगे का टॉपिक है कि डिटर्मिनेंट के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करना। अब डिटर्मिनेंट के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करना काफी आसान है और देखा जाए तो हमारे जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम है उसमें ये काफी ज्यादा मार्क्स के लिए आता भी है। वेयर एज एमसीक्यूज में भी कई बार माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि स्कोरिंग है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हमें कैसे निकालने हैं और अगले वीडियो में हम ऑर्डर 3 के देखेंगे। तो चलो ऑर्डर 2 के देखते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट है, A11, A12, A21, A22। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स का निकलता है, मतलब 11 का माइनर निकलेगा, 11 का कोफैक्टर निकलेगा, 12 का माइनर निकलेगा, 12 का कोफैक्टर निकलेगा, 21 का माइनर निकलेगा, 21 का कोफैक्टर निकलेगा, एंड 22 का माइनर निकलेगा, 22 का कोफैक्टर निकलेगा। अब मैं पहले आपको बताती हूँ माइनर के बारे में कि माइनर कैसे निकालना। अगर हमें A11 का माइनर निकालना है, अगर हमें A11 एलिमेंट का माइनर निकालना है तो 11 जिस रो में जिस कॉलम में बैठा है उसको छोड़ दो। 11 कहां बैठा है? फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। इसको छोड़ के ये अगर मैंने छोड़ दिया तो बच क्या गया? 22, तो ये हो जाता है इसका माइनर। वैसे अगर मुझे A12 का माइनर निकालना है तो मैं क्या करूंगी? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दूंगी, बचा कौन? 21, तो 21 बन जाएगा इसका माइनर। अगर मुझे A21 का माइनर निकालना है तो मैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दूंगी, बचा कौन? A12, ये हो जाता है इसका माइनर। और अगर मुझे A22 का माइनर निकालना है तो मैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दूंगी, बचा मेरे पास A11, तो A11 हो जाता है इसका माइनर। तो 2x2 की मैट्रिक्स में एकदम आसान है, ऑपोजिट एलिमेंट हो जाता है माइनर। तो अगर A11 है तो A11 का माइनर हो जाएगा A22, A22 का माइनर हो जाता है A11, A12 का माइनर हो जाता है A21, A21 का माइनर हो जाता है A12। पर रूल वही है कि जिस रो में वो एलिमेंट बैठा है, अगर 11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बचा हुआ एलिमेंट इज योर माइनर। अगर 21 है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बचा हुआ एलिमेंट इज योर माइनर। अब ये हो गया माइनर के बारे में। कोफैक्टर निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास एक रूल है, वो रूल पहले हम जान लेंगे। हाँ, उसके पहले एक छोटी सी चीज बता देती हूँ कि माइनर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल M से। तो अगर मेरा 11 का माइनर है तो उसे लिखूंगी मैं M11। अगर मेरा 12 का माइनर है तो उसे लिखूंगी मैं M12, 21 का है तो उसे लिखूंगी मैं M21 और 22 का है तो M22। सो M11 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A11, M12 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A12, M21 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A21 और M22 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A22। तो इस तरह से कैपिटल M से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। कोफैक्टर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल C, या फिर कुछ बुक्स में, कुछ रेफरेंस बुक्स में कैपिटल A से भी एक्सप्रेस किया हुआ है। सो कैपिटल C या कैपिटल A। अब रूल क्या है दोस्तों? रूल है Cij इज इक्वल टू, Cij मतलब कोफैक्टर ऑफ Ij, फिर 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है। Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j, -1 टू द पावर I प्लस j माइनर ऑफ Ij। तो ये रूल है दोस्तों कोफैक्टर्स का। क्या है रूल? Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j माइनर ऑफ Ij। अब हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। हम फर्स्ट 11 का कोफैक्टर निकालेंगे, 12 का, 21 का एंड 22 का। रूल अप्लाई करते हैं। -1 टू द पावर 1 प्लस 1 माइनर ऑफ 11, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 माइनर ऑफ 12, -1 to the power 2 plus 1 minor of 21 and -1 to the power 2 plus 2 minor of 22। -1 to the power 1 plus 1 मतलब 1 plus 1 is 2, तो -1 का स्क्वायर माइनर ऑफ 11, यहाँ पे -1 का क्यूब माइनर ऑफ 12, यहाँ पे भी -1 का क्यूब माइनर ऑफ 21 और यहाँ पे -1 to the power 4 माइनर ऑफ 22।
तो चीज काफी आसान है। अब देखो -1 का जो भी इवन पावर होता है, जैसे कि 2 और 4, तो -1 का इवन पावर इज +1, तो ये जैसे कि वैसा m11 मिल जाएगा। और -1 का जो ऑड पावर है, जैसे कि 3, 5, 7, तो वो नेगेटिव मिलेगा। तो चीज काफी आसान है दोस्तों। यहां का नंबर देखो, सिर्फ 1 1 है, अगर उसकी एडिशन इवन हो रही है तो कोफैक्टर और माइनर हो जाता है सेम। अगर यहाँ के नंबर की एडिशन इवन है, अगर यहाँ के नंबर की एडिशन इवन है 2, 4, 6, 8, 10, तो कोफैक्टर और माइनर हो जाता है सेम। अगर यहाँ की एडिशन इन दो नंबर की ऑड है, जैसे कि 3, 5, 7, तो कोफैक्टर और माइनर के बीच में सिर्फ साइन चेंज होता है। तो अगर माइनर अगर पॉजिटिव है तो कोफैक्टर हो जाएगा नेगेटिव, अगर माइनर है नेगेटिव तो कोफैक्टर हो जाएगा पॉजिटिव। इतना ही डिफरेंस है दोस्तों इन दोनों चीजों में, कि अगर यहाँ की एडिशन इवन है तो कोफैक्टर एंड माइनर सेम रहेगा, वैल्यू सेम, साइन सेम। अगर यहाँ की एडिशन ऑड है तो कोफैक्टर और माइनर की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ साइन चेंज रहेगी। अगर माइनर पॉजिटिव तो कोफैक्टर नेगेटिव, माइनर नेगेटिव तो कोफैक्टर पॉजिटिव। अब हम इसे एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया है। दिस इज अ 2/2 डिटर्मिनेंट, 2, -1, 3, 4। अब इन चारों एलिमेंट्स के हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। माइनर्स का रूल मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऑपोजिट एलिमेंट होता है माइनर। तो अगर 1 1 निकालना है हमें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, या फिर ऑपोजिट एलिमेंट देखो बस। अब ये 1 1 है तो इसका ऑपोजिट एलिमेंट है 4, तो m11 हो जाएगा 4। 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, 3 हो जाएगा माइनर। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, -1 हो जाएगा माइनर। और 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, 2 हो जाएगा माइनर। तो माइनर्स तो आसानी से निकल गए। कोफैक्टर्स फिर से रूल याद दिलाती हूं कि रूल है Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j माइनर ऑफ ij। पर मैंने आपको आसान सी चीज बताई कि अगर यहाँ का एडिशन, मतलब i और j का एडिशन, रो और कॉलम का एडिशन अगर इवन है 2, 4, 6, 8, तो फिर माइनर और कोफैक्टर वैल्यू और साइन दोनों भी सेम रहेंगे। अगर ये ऑड है एडिशन i और j का, तो वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो उस तरीके से निकालते हैं। 1 + 1 is 2, इवन है, माइनर कोफैक्टर सेम, ये भी हो जाएगा 4। 1 + 2 3, वैल्यू सेम रहेगी, 3 रहेगी, पर ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। फिर से 2 + 1 3, ऑड है तो वैल्यू सेम रहेगी, -1 है तो इधर भी वैल्यू -1, पर ये नेगेटिव तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो -1 का हो जाएगा +1। और यहाँ पे 2 + 2 4, इवन है तो माइनर कोफैक्टर सेम, 2 का 2। तो काफी आसान सी चीज है दोस्तों। अगर सम आपको इवन मिल रहा है तो सेम लिख दो माइनर और कोफैक्टर, अगर सम आपको ऑड मिल रहा है तो वैल्यू सेम लिखो, सिर्फ साइन चेंज करो। माइनर पॉजिटिव है तो कोफैक्टर नेगेटिव, माइनर नेगेटिव है तो कोफैक्टर पॉजिटिव। तो इस तरह से फाइंड करते हैं हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 3 के देखेंगे हम अगले वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।